भी निर्णय लेना होगा उसमें 1 मिनट की भी देरी नहीं करेंगे और वो निर्णय ले लेंगे। आप सबने देखा भी था पिछले दिनों एक प्रकरण आया था, उसको बहुत तेजी से ये प्रचारित करने का प्रयास किया गया कि ये पर्चा आउट हो गया है, पेपर लीक हो गया है, जबकि वो पेपर लीक का मामला नहीं था। वो केवल एक सेंटर पर एक व्यक्ति के द्वारा कुछ प्रश्न बाहर भेज दिए गए थे। जब 1 लाख लोगों को पेपर बढ़ जाता है तो पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाता है, वो फिर किसी के हाथ में नहीं रहता है। लेकिन अगर पेपर लीक होता तो 2 घंटे 4 घंटे पहले हो जाता। पेपर 11 बजे मिलता है, 11:30 बजे कुछ 12 प्रश्न उसमें से बाहर आ जाते हैं और उसको पूरे प्रदेश के अंदर एक अराजक माहौल बनाने का प्रयास किया कि पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। लेकिन हमने तत्काल जो है उस पर कार्रवाई करी, मुकदमा दर्ज किया गया, आरोपी गिरफ्तार हुआ और जो हमारे बच्चों की मांग थी कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, हमने सीबीआई जांच भी उसकी कर दी। इसके बाद उनकी मांग थी कि भाई ये पेपर निरस्त हो जाना चाहिए, कैंसिल कर देना चाहिए, इसको फिर परीक्षा दोबारा आयोजित होनी चाहिए। हमने उसकी जांच करवाई और जांच में ये शंका हमारे छात्रों में थी, बच्चों में थी कि कहीं न कहीं कोई इसमें 19-20 हो सकती है, तो इसलिए हमने कहा कोई शंका रखने की जरूरत नहीं है, कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है, बच्चे भी हमारे हैं और सरकार भी बच्चों की है, और हमने पेपर भी दोबारा आयोजित करवाने का निर्णय लिया और पेपर दोबारा हो रहा है। लेकिन कुछ लोगों ने उसको उस समय मुद्दा बनाने का प्रयास किया। आप सबको पता होगा, मैं उनके बीच में जाकर मैंने उनकी जो भी निश्चित मांगे थी, जो भी जरूरत थी, वो सब मांगे हमने उसी समय मान ली और हम दोबारा से उसकी परीक्षा आयोजित करवा रहे हैं। अभी 10-12 हजार जो हमारी नियुक्तियां अगले 1 वर्ष के अंदर होनी है, उसका कैलेंडर हमारा तैयार बना हुआ है। मैं सभी को कहना चाहता हूं कि जो भी आगे हमारे छात्र हैं, छात्राएं हैं, युवा हैं, परीक्षाओं में भाग लेना चाहते हैं, वो मेहनत से अपनी तैयारियां करें। तय समय पर कैलेंडर के आधार पर सभी नियुक्तियों के पेपर आयोजित किए जाएंगे, नियुक्तियां संपन्न की जाएंगी। भाइयों बहन, हमारे विकल्प सही संकल्प का ही परिणाम है कि आज प्रदेश में बहुत सारे नवाचार हो गए हैं, बहुत सारे